हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। मेरे चैनल का नाम है मिस मिथिका गुप्ता। तो मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आप सभी के लिए एक फिर से मैं मिनी ब्लॉग लेके आई हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, या ऐसा बोल सकते हो कि आज का ब्लॉग बहुत ही ऐसा होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। इसलिए थोड़ा मैं इमोशनल भी हूँ, क्योंकि 5-6 दिन यहाँ कैसे बीत गए मेरे बच्चों के साथ मुझे पता नहीं चला। और माँ भी बड़े अफसोस में मेरी बैठी हुई है कि माँ को भी दुख हो रहा है कि आज मेरी बेटी वापस जा रही है। तो आज मेरा फाइनली सफ़र 5 दिन का पूरा हुआ और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। तो प्रिंसेस मेरी चाय पी रही हैं और जिया जी भी टीवी देख रहे हैं। मम्मी भी बैठी हुई हैं, दीदी भी अपना काम कर रही हैं, कि सबको पता है कि आज मुझे जाना है। तो इसलिए आज सभी लोग जल्दी उठ गए थे और सभी लोग जल्दी जल्दी रेडी होने लगे। बीच में अचानक से दीदी का फ्रेंड का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं दाल बाटी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे घर आइए दाल बाटी खाने के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। तो अभिराज मेरा बेटा जो है वो रेडी हो चुका था और मैं भी रेडी होने ही जा रही थी, पर मैंने नहाया नहीं था। इसलिए मैंने सोचा चलो पहले नहा लेती हूँ फिर रेडी होती हूँ। तो मैं नहाने की तैयारी करने लगी, प्रिंसेस भी रेडी होने लगी। तो मैं अपने कपड़े ढूंढ रही थी, पता नहीं दीदी कहाँ रख के चली गई थी, इसलिए मैं कपड़े ढूंढ रही थी। मैंने भी सोचा चलो जल्दी से नहा लेती हूँ, पर मम्मी ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि मम्मी की कमर में थोड़ा सा दर्द था, क्योंकि वो काफ़ी। फिर फाइनली हम लोग रेडी हुए, हम लोगों ने लॉक वगैरह किया निकलने के लिए। मैंने कहा चलो निकलते हैं, क्योंकि शाम के टाइम मुझे घर भी निकलना है ट्रेन से। तो इसलिए मैंने जल्दी फटाफट सोना को बोला, सोना चलो जल्दी से चलते दीदी के फ्रेंड के यहाँ, उनके यहाँ भी थोड़ी देर हो लेते हैं, नहीं तो उनको भी बुरा लगेगा कि मैंने बुलाया और मिथिका आई नहीं है। इसलिए मैं फाइनली उनके घर के लिए रेडी होके निकली। और सोना को मैंने बोला तुम गेट वगैरह लॉक करके आ जाओ, क्योंकि दीदी घर पर नहीं थी। दीदी हमारी बुटीक चलाती है, तो दीदी हमारी बुटीक जा चुकी थी, उनके कस्टमर का फ़ोन आ रहा था। इस वजह से मुझे अकेले ही जाना पड़ा उनकी फ्रेंड के यहाँ। लेकिन उनकी फ्रेंड इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी कि मैं उन्हें क्या ही बताऊँ, कि मुझे एहसास ही नहीं होता अगर दीदी के साथ मैं ना जाऊँ। तो इसलिए तो फाइनली मैं निकली और उनका घर आने ही वाला था, तभी मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा। तो मैंने मंदिर के दर्शन किए। मंदिर की क्लिप मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मंदिर में लॉक लगा हुआ था, इस वजह से। तो हमारी एंट्री उनके घर में होने ही वाली थी। तो वैसे भी अविराज मेरा बहुत उद्यमी है, तो सबसे पहले उसने जाके बैल बजा दी। मैंने कहा ना बेटा मत बजा, वो अपने आप आ जाएंगी। फिर भी वो नहीं माना, उसने 2 बार बैल बजा दी। कहते ना बच्चे शैतान होते। फिर अचानक से गेट खुला, मैं एंट्री हुई और मैं अंदर गई, तो लग रहा था पता नहीं कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। तब तक दीदी ने मुझे आवाज़ लगा दी, आ जाओ मिथिका मैं अंदर ही हूँ। तो फाइनली हम लोग सब लोग धीरे धीरे एक एक करके उनके घर पर पहुँचे, क्योंकि उनने दाल बाटी का प्रोग्राम रखा था। इस वजह से हम लोग सब लोग घर पर पहुँचे और दीदी के घर में एंट्री ली। एंट्री ही लेते ही दीदी सामने दिख गई, और दीदी को अचानक से एकदम से शॉट लग गया देख के कि हम लोग एकदम से पहुंच गए। तो हम लोग सब लोग बैठे, बहुत अच्छा लगा उनके घर पर जाके। ऐसा लग रहा था अपना ही पन लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि दीदी की फ्रेंड है। ये हैं दीदी की फ्रेंड। इनका नेचर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी कुकिंग भी है करती हैं, और ये होम डिलीवरी भी देती हैं। फिर फाइनली उन लोगों ने पास्ता बनाया हमारे लिए और हम सब लोगों ने पास्ता खाया। दीदी को भी बुटीक से बुला लिया गया था। जो पीछे कुर्सी पे बैठी हुई हैं ये हमारी सिस्टर है। फिर हम लोगों ने दाल बाटी के मज़े लिए। दाल बाटी तो इतनी टेस्टी बना रखी थी कि कुछ कहने की बात नहीं है। बहुत अच्छी दाल बाटी उन्होंने बनाई, बहुत अच्छे से पैक करके सर्व की उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि रेस्टोरेंट की ही मंगाई हुई दाल बाटी हो, पर ये सब वो घर पर ही बनाती हैं, क्योंकि उनका काम है ऑनलाइन वर्क करती हैं, वो घर से ही डिलीवरी भी करती हैं। तो वो कानपुर में रहती है। तो फाइनली मैं जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंची। स्टेशन पे काफ़ी भीड़। अचानक से एक लोकल ट्रेन आ गई, तो सब लोग उसमें बैठने लगे। फिर जल्दी जल्दी सब लोग उतरे। फिर हम लोगों ने अपनी ट्रेन ली, और ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ थी, कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रखी थी ट्रेन में।
इस वजह से बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही मुझे छोटी छोटी प्रिंसेस मिली। एक मेरी एक्सरसाइज वाली मशीन से झूला झूल रही थी, 2 प्रिंसेस अंदर पहले ही से ही थी, एक ड्रेसिंग में डांस करके देख रही थी। मुझे देखते ही बहुत खुश हुई। सबसे पहले मैं अपने लड्डू से मिली जाके, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले अपने लड्डू से मिल के जाती हूँ और लड्डू से ही मिलती हूँ आकर। उसके बाद मैंने अपने श्याम बाबा से भी मुलाकात की कि मैं घर वापस आ गई हूँ। फिर छोटी छोटी प्रिंसेस बहुत खुश हुई मुझे देखकर और सब बड़ी मम्मी चिल्लाने लगी, कोई ताई जी कोई बड़ी मम्मी करके। बहुत ही खुश हुई सब लोग मुझे देख के। अनन्या काम एक छोटी सी प्रिंसेस आई, मुझे किस्सी दी, मैंने उससे भी किस्सी दी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिन की बिछड़ी हूँ। एक एक बार सब लोग आई मेरे पास, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। और परिवार में क्या चाहिए, एक प्यार ही चाहिए होता है और किसी को क्या लेना देना। ये इन बच्चों से तो इतना लगाव है कि जब तक ये मेरे पास नहीं आते तब तक दिन पूरा नहीं होता। तीनों की तीनों प्रिंसेस ने सोचा कि फ़ोटो खींच रही है, तो तीनों की तीनों प्रिंसेस मेरे पास आई। फिर फाइनली घर में इतना ख़राब लग रहा था, मैं आई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि 5 दिन मैं अपनी दीदी के घर रह के आई थी। उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि पूछो ही ना। मेरी तो आंखें ही नम हो गई थी। अच्छा रहा कि वो मुझे आते टाइम नहीं मिली, वो बुटीक चली गई थी। अगर वो आते टाइम मुझसे मिलती तो मुझे और ज़्यादा ख़राब लगता। इसलिए दीदी थैंक यू सो मच। ये 5 दिन कहाँ गुजर गए आपके पास मुझे पता ही नहीं चला। भगवान ऐसे ही सब बहनों में प्यार मोहब्बत रखे, जैसे हम बहनों में प्यार है ऐसी सबके यहाँ इतना ही प्यार और मोहब्बत रखना और सबको ऐसी बहनें देना भगवान जैसी मुझे बहन दी है। मेरी सारी बहनें बहुत अच्छी हैं, कोई भी बहन हो मेरी सारी बहुत अच्छी है। तो घर आके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी कहते हैं ना, घर तो आना ही पड़ता है। इतना खाली खालीपन लग रहा था, कुछ कहने की बात नहीं। और दीदी को भी काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि जिसके पास आप 5-6 दिन रह के आओ फिर अचानक से घर चले आओ तो नहीं अच्छा लगता है। तो बस मेरा मिनी ब्लॉग इतना ही था। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो